हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 9 और 10 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 24 अप्रैल, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 18 अप्रैल और चौथा है 9 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस जो है ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसका हिंदी में मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका गठन जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 27 जुलाई 1939 में। और सीआरपीएफ के महानिदेशक का क्या नाम है। तो उनका नाम है कुलदीप सिंह। और इस बार सीआरपीएफ का शौर्य दिवस ये कितना नंबर में मनाया गया। तो ये 56 नंबर मनाया गया। अब देखते हैं कि 24 अप्रैल जो है इस दिन क्या मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को जो है ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्री के द्वारा मधु क्रांति पोर्टल शुभारंभ किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है नरेंद्र सिंह तोमर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मधु क्रांति पोर्टल जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, रोजगार को बढ़ावा मिले और निर्यात में भी वृद्धि हो। और ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की भी एक पहल है। और इस पोर्टल का ये मुख्य मोटो है कि इसमें क्या होगा कि शहद में भी, मार्केट में भी आजकल बहुत मिलावट आ रहे हैं, तो इसको भी अच्छा शहद लोगों को मिल पाए, इसको जांच करना, मतलब सब कुछ इसमें ऐड किया गया है मधु क्रांति पोर्टल में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है आशुतोष भारद्वाज, दूसरा है महेश कुमार, तीसरा है अजित सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो है उससे आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2021 में WWE हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बटिस्टा, दूसरा है ग्रेट खली, तीसरा है शॉन माइकल्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो WWE हॉल ऑफ फेम में ग्रेट खली को शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि WWE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का संस्करण लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम वॉरियर्स जो है वो पहली बार कब प्रकाशित हुई। इस बार भी एक नया संस्करण लॉन्च हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार जब संस्करण ये लॉन्च किया गया था तो ये कब किया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये पहली बार 2018 में जो है ये पहली बार इसका संस्करण लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोसा उस्मानी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है युगांडा, दूसरा है स्लोवाकिया, तीसरा है वियतनाम और चौथा है सर्बिया। तो हमारा सही आंसर होगा कि ओजोसा उस्मानी जो है वो सर्बिया देश के जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। अब देखते हैं हम लोग कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जुजाना कैपिटोवा। अब देखते हैं कि युगांडा के राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो इनका नाम है यावेरी मुसेवेनी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 3 लाख रुपए, दूसरा है 2 लाख रुपए,
तीसरा है 5 लाख रुपए और चौथा है 4 लाख रुपए। तो हमारा सही आंसर होगा कि अब पेमेंट्स बैंक पूरे दिन में जो है उसकी बैलेंस सीमा प्रति ग्राहक जो है वो 2 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं यहाँ पे उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीफा ने चार और किस देश के फुटबॉल गवर्निंग बॉडी को निलंबित कर दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि चाड और पाकिस्तान देश को जो है वो निलंबित कर दिया है। ये चाड देश भी है, यहाँ पे भी क्राइम बहुत ज़्यादा होते रहता है, यहाँ भी बहुत सारे टेररिस्ट हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी न्याय कोष में भारत ने कितना राशि योगदान दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है $200,000, दूसरा है $300,000, तीसरा है $500,000 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी न्याय कोष में भारत ने जो है वो $500,000 की राशि अनुदान देने का घोषणा किया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न ने हाल ही में भारत में आने वाले सभी यात्रियों के आने पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है रूस। तो हमारा सही आंसर होगा कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो है जेसिका अर्डर्न वो भारत से आने वाले सभी यात्रियों के यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10वां, दूसरा है 12वां, तीसरा है 14वां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईपीएल का जो है ये 14वां संस्करण है। और आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल पहली बार कब खेला गया था। तो ये आईपीएल पहली बार 2008 में खेला गया था। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल, दूसरा है 21 अप्रैल, तीसरा है 22 अप्रैल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में हैंड्सडीडा गोड्डा नई लाइन राष्ट्र को समर्पित किया है, किस राज्य से। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पीयूष गोयल के द्वारा हैंड्सडीडा गोड्डा जो नई लाइन शुरू की गई है वो झारखंड से ये शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के लिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है राजीव खुशू, दूसरा है सुमंत गोयल, तीसरा है उषा भटनागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो हैं ये राजीव खुशू बनाए गए हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है कि 50 किलोमीटर तक अब जो दिव्यांग लोग हैं उनकी यात्रा फ्री रहेगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि दिव्यांग के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा जो है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि बिहार के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ये हैं नीतीश कुमार। और यहाँ पे टोटल जिले कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे 38 जिले हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर सिखाने के लिए किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर सिखाने का
योजना स्टार्ट किया गया है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आज इतना ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि अगले क्लास में फिर अगले न्यूज के साथ हम लोग